आपके दिमाग में आ रहा है जो आपने मुझे बताया जी। कि यार अब मैं इसे बेचने की सोच रहा हूँ, हाँ जी। है ना? तो बेच के लेने की क्या सोच रहे हो ये बताओ? गाड़ी मेरे को ये भी अच्छी लगती है। पहली चॉइस तो मेरी है कि मैंने गाड़ी ली ज़रूर थी, लेकिन मेरी रनिंग गाड़ी की रनिंग कम थी। वैसे मेरी रनिंग है, लेकिन गाड़ी की रनिंग कम थी। ये रिसेंटली 3-4 महीने में मुझे लगा कि एक बात बताओ, जब आप गाड़ी में पैसा डाल रहे हो, जी, ठीक है? तो फिर उसको मतलब आप यूज़ तभी कर पाओगे ना जब उसको आप चलाओगे। जी, तो आप 70 किलोमीटर टू व्हीलर से कम नहीं होता जी, और जी, 70 किलोमीटर में कहीं न कहीं हाईवे आ ही जाते हैं। जी। तो मतलब वो एक तरीके से सेफ भी नहीं है, नहीं, सेफ नहीं है। ये टू चीज़ व्हीलर। अब जाके हमें इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ है। और माइलेज क्या निकाल रही है गाड़ी? ये गाड़ी माइलेज निकालती है 21। ये 21 का जो माइलेज बता रहे हो आप, ये कहाँ बता रहे हो? सिटी में बता रहे हो, हाईवे बता रहे हो? देखो, मेरा सिटी तो नहीं है, लेकिन मैं प्रॉपर हाईवे पे भी नहीं चलता। 5.5 लाख रुपए कम तो होते नहीं, कोई जो जॉब से कमा रहा है। अभी जैसे प्राइवेट जॉब करते हो, हाँ है जी। ना? तो उस 5.5 लाख रुपए में आपको लगता है कि ये आपने जो पे किए उसके हिसाब से ये गाड़ी ठीक है? नहीं, मुझे तो लगता है किसी फ्लाईओवर वगैरह पे गाड़ी को चढ़ाते हैं तो हुँ। थोड़ा ना हल्का सा गाड़ी दब के चलती है, हुँ। स्मूथ नहीं चल पाती, हल्का सा लोड लेती है, लगता है कि भाई हाँ, गाड़ी हल्का सा लोड मान रही है। फिर भी एक टू व्हीलर से बेटर प्रोटेक्ट करती है गाड़ी, जी। चाहे वो कितनी हल्की हो, हाँ जी, हाँ है जी। ना? और मारुति भी आई थिंक उसी पे फोकस करती है कि जो टू व्हीलर वाला जो उनका कस्टमर है, उसको हम गाड़ी दे पाएँ, गाड़ी दे पाई। है ना? रोड पे छोटे छोटे ट्रिपल ब्रेकर आते हैं, कहीं हुँ। एक बड़ा ब्रेकर आ जाता है, तो अगर गाड़ी थोड़ी भी स्पीड में ब्रेकर क्रॉस कर जाती है ना, तो इसके डैशबोर्ड से ना ऐसे वाइब्रेशन की बड़ी काफी मतलब बहुत तेज आवाज मतलब आती है। कहना चाहता अगर हूँ कि म्यूजिक सिस्टम भी चल रहा है तो भी डैशबोर्ड की आवाज आती है वाइब्रेशन की। सभी को राम राम, स्वागत है आपका वैल्यू ड्राइव की एक और नई वीडियो में। आज हमारे साथ जुड़े हैं सचिन जी, जो कि पिछले 1.5 साल से वैगन आर चला रहे हैं और अब कहीं ना कहीं इस गाड़ी को बेचने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो चलिए जुड़ते हैं सचिन जी से और जानते हैं कि भाई ऐसा क्या 1.5 साल में हो गया है कि जो गाड़ी के बेचने के बारे में सोच रहे हैं, और बाकी चीज़ें भी पूछते हैं इस गाड़ी में क्या इनको बढ़िया लग रहा है और क्या दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से बेचने का सोच रहे हैं। तो सचिन जी, कैसे हो आप? बढ़िया है जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और ऑडियंस को एक अपनी गाड़ी के बारे में सच बताने के बारे में सोचा, क्योंकि ओनरशिप रिव्यू से ही हमें गाड़ी के बारे में सच पता चल पाता है कि गाड़ी में पैसा लगाएं या ना लगाएं। जी, तो सबसे पहले ये बताओ कि आप करते क्या हो? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, तो अब जैसे आपने गाड़ी ली थी पिछले साल, तो पहले ये बताओ कि गाड़ी को लिए एग्जैक्टली टाइम कितना हो गया? ये गाड़ी को लिए एग्जैक्ट हो गया 14-15 महीने अच्छा। अराउंड। मैंने 1 अप्रैल 2023 में मैंने गाड़ी परचेज की। अच्छा, तो अब आप जैसे मतलब इसको 1.5 साल से चला रहे हो, तो परफॉर्मेंस कैसे निकल के आ रही है गाड़ी की? देखो, गाड़ी की मुझे परफॉर्मेंस रेगुलर तो गाड़ी मैंने कंटिन्यू पिछले 3-4 महीने में ही चलाई है। अच्छा। उससे पहले तो नहीं चलाई, हम्म। लेकिन तो मतलब ये आपको मतलब थोड़ी नीड थी, कभी-कभी चलना होता था, हाँ, इसलिए आपने कम गाड़ी ज़रूरत सोची? थी गाड़ी की, हुँ। इसलिए मैंने गाड़ी ली ज़रूर थी, लेकिन मेरी रनिंग गाड़ी की रनिंग कम थी। वैसे मेरी रनिंग है, लेकिन गाड़ी की रनिंग कम थी। ये रिसेंटली 3-4 महीने में मुझे लगा कि मेरे को कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, मेरा एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, इस वजह से मैंने गाड़ी यूज़ की, तो हुँ। 3-4 महीने मैंने कंटिन्यू गाड़ी चलाई। अच्छा, जी, तो आप मतलब डेली का चलना कितना होता है आपका मेरा फिर? डेली 75 किलोमीटर अप तो डाउन। आपको नहीं लगता कि आपको एक सीएनजी कार लेनी चाहिए थी? मेरे को ये अब फ़ील हो रहा है कि मुझे एक सीएनजी कार लेनी चाहिए थी। उस टाइम मेरी रनिंग नहीं थी, तो उस टाइम मुझे लगा कि मुझे पेट्रोल कार कम्फर्ट रहेगी, अच्छा। इसलिए मैंने पेट्रोल की गाड़ी अच्छा, आप परचेज़ पहले की। टू व्हीलर से चल रहे हाँ होंगे? जी, हाँ जी, मैं पहले टू व्हीलर यूज़ करता था, अभी भी टू व्हीलर यूज़ कर रहा हूँ, बल्कि अभी 3-4 महीने पहले से मैं कंटिन्यू गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ, उससे भाई पहले टू मुझे व्हीलर एक ही है। बात बताओ, जब आप गाड़ी में पैसा डाल रहे हो, ठीक जी, है? तो फिर उसको मतलब आप यूज़ तभी कर पाओगे ना जब उसको आप चलाओगे। जी, तो आप 70 किलोमीटर टू व्हीलर से कम नहीं होता जी, और जी, 70 किलोमीटर में कहीं न कहीं हाईवे आ ही जाते हैं। जी। तो मतलब वो एक तरीके से सेफ भी नहीं है, नहीं, सेफ नहीं है, ये टू चीज़ व्हीलर। अब जाके हमें इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ है। अच्छा, जी, तो चलो अभी आप ठीक हो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ तो जी। देखो, मैं जल्दी-जल्दी में ये भी भूल गया कि ये गाड़ी का वेरिएंट कौन-सा है और ये कितने की ली थी? ये गाड़ी मैंने वैगन आर एलएक्सआई वेरिएंट है। अच्छा। जी, और ये गाड़ी मैंने परचेज़ की थी 5,55,000 के करीब। अच्छा, जी। तो बढ़िया ही प्राइस मिल गया था क्योंकि लगभग हाँ जी, हाँ जी। नेगोशिएट उस होके टाइम उतने ही मिल पा डिस्काउंट रहा था। आया हुआ था तो मैंने परचेज़ की थी। अच्छा, तो आप मुझे अभी बताओ कि गाड़ी एग्ज़ैक्टली आपकी चल कितनी चुकी है? मेरी गाड़ी चल चुकी है 12,000 अच्छा, एग्ज़ैक्ट। तो आप जैसे बता रहे हैं कि ये पिछले ये पिछले 3-4 महीनों की रनिंग है, 3 अच्छा, महीने की। अच्छा, अच्छा, जी, जी। उससे पहले आप थोड़ा कम चला रहे थे हाँ जी, गाड़ी हाँ को। जी। तो सचिन भाई मुझे ये बताओ कि अब जैसे आपने गाड़ी 12,000 किलोमीटर चला ली, जी। तो सब कुछ अच्छे से समझ में आ चुका होगा, सर्विस हाँ कॉस्ट, जी, हाँ जी। माइलेज। हाँ जी। तो सर्विस कॉस्ट क्या निकल के आ रही है? इसकी सारी गाड़ी की 3 पेड सर्विस आपकी, मतलब 3 हाँ सर्विस जी। जो फ्री होती हैं वो तो मिल ही गई जी, होंगी जी। आपको? इसका मैंने अभी लास्ट थर्ड सर्विस में मेरे को ऑयल कॉस्ट आई थी। हुँ। लगभग मेरा 3700 रुपए के करीब का बिल बना था, शैम्पू वगैरह, वॉशिंग वगैरह सब कुछ लगा के। अच्छा, जी। और माइलेज क्या निकाल रही है गाड़ी? ये गाड़ी माइलेज निकालती है 21 की।
ये 21 का जो माइलेज बता रहे हो आप, ये कहाँ बता रहे हो, सिटी पे बता रहे हो, हाईवे बता रहे हो? देखो मेरा सिटी तो नहीं है, लेकिन मैं प्रॉपर हाईवे पे भी नहीं चलता। 8 किलोमीटर हाईवे यूज कर लिया, उसके बाद 5-6 टर्न भी हो गए मेरे, फिर कुछ किलोमीटर हाईवे सिंगल वे यूज कर लिया, उसके बाद फिर यानी आप कह सकते हैं कि इसमें देखो आप जो बता रहे हो ना, 30% मैं हाईवे यूज करता हूँ, बाकी वन वे यूज होता है मेरा। और अच्छा, 3-4 मेरे को तो कम से मतलब कम 7 ट्रैफिक से 8 कैसा, टर्न लेने पड़ते हैं ऑफिस ट्रैफिक पहुंचने कैसा के लिए। रूट मिल ट्रैफिक क्या, ट्रैफिक कम मिलता है। ट्रैफिक कम हाँ मिलता है जी, ना, तो ट्रैफिक मतलब कम मिलता है। देखो अगर ट्रैफिक कम मिल रहा है तो वो हाईवे ही हाँ, हो गया आपके। कोई रेड लाइट वगैरह नहीं है, ट्रैफिक कम है। अच्छा, तो आपको ये 21 का माइलेज दे रही है, तो जी। आप सीएनजी गाड़ी से क्या माइलेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई, क्या आपको लगता है कि सीएनजी गाड़ी जो है वो पर्पस सोल्व कर सकती है आपका? सीएनजी से मैं मेरा एक्सेप्ट है 30+ का। अच्छा, जी। तो देखो मेरे हिसाब से अगर आप 21 का पेट्रोल पे ले पा रहे हो, 5.5 लाख रुपए कम तो होती नहीं, कोई जो जॉब से कमा रहा है, अभी जैसे प्राइवेट जॉब करते हो, हाँ है जी। ना? तो उस 5.5 लाख रुपए में आपको लगता है कि ये आपने जो पे किए उसके हिसाब से ये गाड़ी ठीक है? नहीं, मुझे तो लगता है कि 5.5 में मुझे और थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स मिलने चाहिए थे। अच्छा, जी। तो जैसे आपको क्या क्या कमी लगती है इस गाड़ी में? देखो इसमें एक तो इसकी ये साइड मिरर है ना, ये टोटली मैनुअल ही है। अच्छा, जी। मतलब अंदर से भी एडजस्ट नहीं कर सकते, अंदर से बाहर भी से घुमाने एडजस्ट नहीं पड़ते हैं कर वाले? सकते आप। अगर आपने इसको एडजस्ट करना होगा तो आपको ना विंडो खोलनी पड़ेगी, उसके बाद उतर के या फिर अंदर से बैठ के ही इसको एडजस्ट और करना कई बार पड़ेगा। ये भी होता है ना, देखो कि उधर से जैसे ड्राइवर साइड पे जी, आदमी चला हाथ रहा है, भी नहीं पहुंच तो उधर पाता, तो तो वहां से पहले, फिर उतर के इस साइड आना पड़ता है, इस साइड आके इसको एडजस्ट करना हाँ, पड़ता कुछ है। में अगर डंडी वंडी भी हाँ, मिल जाती, अंदर होता है जो एडजस्टेबल का, इसमें ऐसा हाँ, कुछ नहीं है। इसमें टोटली आपने जो भी करना है बाहर से ही करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, अगर या थोड़ी, अंदर बैठे हो तो आपने विंडो खोल के इसको अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा, फिर वापस आपको अपनी सीट पे जाके क्योंकि देखना पड़ेगा पोजीशन कि देखनी ये पड़ेगी। सही पोजीशन में आया कि नहीं आया। ये तो बिल्कुल जी। बात है, और दूसरा ये भी दूसरा, है ना, इन्होंने फॉग लैंप वगैरह की भी नहीं है इसमें। खैर देखो फॉग लैंप आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस एलएक्सआई जी, वेरिएंट में, क्योंकि लोअर ठीक है। साइड। थोड़ा ना गाड़ी की जो बॉडी है, हम्म, जैसे बम्पर है, बॉडी है, हम्म, उस हिसाब से भी गाड़ी ना थोड़ा हल्की लगती है। हम्म, इसको कह सकते हैं कि इसकी जो क्वालिटी बिल्कुल है ना, बिल्कुल। अगर आप थोड़ा टाइटली इसको प्रेस करोगे ना तो इसका बम्पर नीचे दब जाता है गाड़ी का। अच्छा, बम्पर भी और ये बोनट भी, अच्छा, आगे की ग्रिल वगैरह, ये सारी चीज। हम्म। बाकी तो आप ये कहना चाह रहे हो कि बिल्ड बहुत हल्की है जिस हाँ, हिसाब से बिल्ड पैसा। क्वालिटी हल्की कह सकते हैं। तो और परफॉर्मेंस की भी बातें करेंगे सचिन जी हम आपसे, तो जी, एक काम करते हैं, आप गाड़ी में हमें लेके चलिए अपने साथ थोड़ी देर, और हम बाकी की बातें आपसे परफॉर्मेंस रिलेटेड गाड़ी की अंदर ही करते हैं गाड़ी ठीक है, बैठ के। आइए। तो सचिन जी आप मुझे ये बताओ, सबसे पहले इस गाड़ी के अंदर बैठने के बाद, मुझे तो जैसे 3 सिलेंडर इंजन इस गाड़ी के अंदर आता है, हाँ 1 लीटर का, हाँ जी। है ना? तो जी। मुझे तो इसमें कोई इंजन नॉइस अंदर तक आ नहीं रहा है, ठीक है, काफी स्मूथ लग रहा है, पता भी नहीं चल रहा है कि 3 सिलेंडर इंजन है। जी। बट जैसे बात आती है परफॉर्मेंस की, तो गाड़ी परफॉर्मेंस किस हिसाब से दे रही है देखो गाड़ी की परफॉर्मेंस का तो ये है कि मैं ज्यादातर ड्राइव अकेला ही करता हूँ ऑफिस अप डाउन करने के लिए, तो मुझे ऐसा कोई खास महसूस देता नहीं। सिटी वगैरह में अगर ये है कि भाई गाड़ी लोड है, पीछे 2-3 बैग कैरी कर रहे हैं, फैमिली वगैरह है, तो हल्की सी पावर का महसूस होता है कि भाई लगता है कि यही गाड़ी इंप्रूव हो गई। अगर 1200 सीसी के इंजन में होती तो वो शायद आपको चलाने में थोड़ा और ज्यादा मजा आता। हाँ, वो ऑप्शन भी थोड़ा एक्सआई में अब आपको मिल जैसे जाता हमें है। किसी फ्लाईओवर वगैरह पे गाड़ी को चढ़ाते हैं तो थोड़ा ना हल्का सा गाड़ी दब के चलती है, स्मूथ नहीं चल पाती, हल्का सा लोड लेती है, लगता है कि भाई हाँ गाड़ी हल्का सा लोड मान रही है। तो सचिन जी हम अब दूसरी बात पे आते हैं, कि जैसे मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बताया कि आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ रहा है, जो आपने मुझे बताया जी। कि यार अब मैं इसे बेचने की सोच रहा हूँ, हाँ जी। है ना? तो बेच के लेने की क्या सोच रहे हो, ये बताओ। गाड़ी मेरे को ये भी अच्छी लगती है। पहली चॉइस तो मेरी है कि मैं वैगन आर ही सोच रहा हूँ कि कोई कंपनी फिटेड, लेकिन मेरे को सीएनजी फिटेड चाहिए। अच्छा, पहला तो मेरा ये है कि भाई यही गाड़ी मेरे को कंपनी फिटेड मिल जाए, अच्छा, बाहर से फिट ना करवा के। मेरी चॉइस है कि मैं कंपनी से ही कंपनी फिटेड गाड़ी लूँ। तो आप ऐसा अगर करेंगे कि 1.5 साल भी अभी गाड़ी को पूरा, मैं जी। कहूँगा कि हुआ नहीं जी। है ना? तो उस हिसाब से मतलब आपको उसमें नुकसान है करने में, ऐसा करने में, क्योंकि गाड़ी आप दूसरी खरीदोगे भी, अभी ये भी आपका चल ही रहा है इस गाड़ी पे भी। नहीं, गाड़ी तो मेरे को ये भी चल रही है, मेरे को इस गाड़ी में कोई इश्यू नहीं है। हम्म, लेकिन मेरे को अब आगे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरी रनिंग बढ़ेगी गाड़ी की। अच्छा, जी। तो उसको देखते हुए मैं सोच रहा हूँ कि अभी मेरी गाड़ी की अगर ठीक ठाक अच्छी वैल्यू मिल जाएगी तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको चेंज करके ना इसका सीएनजी वेरिएंट ले लूँ। हाँ, क्योंकि जो आफ्टर मार्केट में जो इशू आते हैं इस गाड़ी जी। के अंदर, क्योंकि जी। ये 3 सिलेंडर है, 3 वो कहीं सिलेंडर ना है। कहीं मिसवायर का और जी, मिसिंग उसी का। का है कि ये है कि मैं अगर अब ये इसमें बाहर से अगर कोई सीएनजी इंस्टॉलेशन करवाता हूँ किसी डीलर वगैरह के थ्रू, तो उसमें भी ये है कि मेरे 60 से 70 हजार रुपए कंज्यूम होने हैं। अच्छा, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ठीक ठाक है कि चलो अब मेरे पास से 1-1.25 लाख रुपए एक्स्ट्रा चले जाए और मेरे को यही गाड़ी कंपनी फिटेड एलेक्सा ही मिल जाए, बेशक से वैगन आर ही मिल जाए, यही कंपनी फिटेड वेरिएंट मिल जाए, तो मेरा कहीं ना कहीं फोकस उस तरफ रहेगा। अच्छा, जी। तो चलो यार, मतलब मैं तो यही कहूंगा कि
अब जाके आप डिसीजन ठीक ले रहे हो, क्योंकि आपकी एक रनिंग अच्छी खासी है, हाँ जी, और जब आपने पैसे दे दिए उस चीज के लिए तो जी, क्यों ना उसे यूज करा यूज जाए, किया जाए। है ना। क्योंकि थोड़ा एक्चुअली देखो, लोग तो क्रिटिसाइज करते ही हैं कि यार मारुति में वो सेफ्टी नहीं है, और वो है भी नहीं। ग्लोबल एनकैप की रेस जो आपको देखने को मिलती है मारुति में, वो 0, 2, 4, मतलब बहुत अच्छी गाड़ी तो 4 में देखने को मिली है, अदरवाइज 2 या 1, 0 ही आती है। बट एक फिर भी एक टू व्हीलर से बेटर प्रोटेक्ट करती है गाड़ी, जी, चाहे वो कितनी हल्की हो, हाँ जी, हाँ है ना। जी, और मारुति भी आई थिंक उसी पे फोकस करती है कि जो टू व्हीलर वाला जो उनका कस्टमर है उसको हम गाड़ी दे पाए, गाड़ी दे पाए। है ना। तो सचिन चलो बढ़िया है, मुझे लगा कि आप एक राइट पेज पे आ रहे हो, बट मैं आपसे फिर भी कहूंगा कि आप एक सेफ गाड़ी की तरफ जरूर जाएं। जी, दूसरा मुझे ये बताओ कि LXi आपने ली थी, तो ये म्यूजिक सिस्टम आपकी गाड़ी में कैसा लगा हुआ है, क्योंकि ये सिस्टम जो है वो VXi में आता है। ये म्यूजिक सिस्टम VXi गाड़ी का ही है। अच्छा। मैं आपको बता दूं, हम्म। हमारे ही फैमिली में है, हमने एक गाड़ी और वैगन आर परचेज की थी, हम्म। VXi मॉडल। अच्छा। तो उन्होंने टच स्क्रीन लगवा ली, मैंने उनका सिस्टम इस गाड़ी में लगवा लिया। अच्छा। तो वो भी हमारे घर में ही गाड़ी है। अच्छा। अच्छा। जी, तो चलो मतलब काम बढ़िया हो गया हाँ आपका, जी, हाँ मतलब जी, LXi VXi बन गई, जी, उनकी VXi ZXi बन गई। उनकी ZXi बन गई। चलो बहुत ही बढ़िया है। तो इसकी परफॉर्मेंस मतलब कैसा है, इसका म्यूजिक वगैरह ठीक है इस गाड़ी का, हाँ जी, मतलब इसमें इसका साउंड मेरे ख्याल सिस्टम से कॉल्स वगैरह, वगैरह, अच्छा हाँ, इसमें हाँ, माइक वगैरह सब हाँ, आता है, माइक वगैरह सब कुछ तो है कॉल्स इसमें। वगैरह पे सब पे बात हो हाँ जाती जी, हाँ है, जी। बस और स्टीयरिंग पे। सबसे बड़ी बात है, ये मारुति कंपनी का जो मारुति की कंपनी फिटेड गाड़ी है, हम्म। VXi मॉडल, उसमें जो लगता है सिस्टम वो ये है। अच्छा। हाँ जी, हाँ वो तो मैं देख ही पा रहा हूँ, इससे कम से कम ये है कि चलो जैसा आता है वैसा चलता हाँ, रहेगा, वैसा वो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं कोई आती चीज इससे। दिक्कत कोई चेंज नहीं कर सकते। तो आप मुझे ये बताओ सचिन जी, अभी इस गाड़ी के अंदर आपको नेगेटिव अगर मैं जानना चाहूँ तो नेगेटिव क्या क्या लगते हैं इस गाड़ी में आपको। नेगेटिव, देखो इस गाड़ी में क्या है, एक तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जैसे हमने कोई टर्न है, गाड़ी एकदम से काटनी है, तो कहीं ना कहीं मुझे जो मेरी चलाने की जो मेरी राय है, मुझे महसूस होता है कि इस गाड़ी की कटाई कुछ कम है। अच्छा। और गाड़ियों की अपेक्षा। अच्छा। दूसरी बात, इसका जो गाड़ी का डैशबोर्ड दिया हुआ है, देखने में लगता है कि बहुत बढ़िया है, लेकिन कहीं आपने देखा होगा रोड पे छोटे छोटे ट्रिपल ब्रेकर आते हैं, कहीं एक बड़ा ब्रेकर आ जाता है, तो अगर गाड़ी थोड़ी भी स्पीड में ब्रेकर क्रॉस कर जाती है ना, तो इसके डैशबोर्ड से ना ऐसे वाइब्रेशन की बड़ी काफी मतलब बहुत तेज आवाज मतलब आती है। कहना चाहता अगर हूँ म्यूजिक सिस्टम भी चल रहा है तो भी डैशबोर्ड की आवाज आती है वाइब्रेशन की, अच्छा, जब गाड़ी ब्रेकर क्रॉस करती है। तो मतलब आप कहते हो कि वो बिल्ड क्वालिटी बहुत हाँ, हल्की बिल्ड लगे। क्वालिटी जिस जिस हिसाब से गाड़ी का डैशबोर्ड दिया हुआ है मारुति ने, जैसी इसकी चौड़ाई है, उस हिसाब से उतना हैवी लगता नहीं है। अच्छा। जैसे ब्रेकर वगैरह आते हैं तो ये बहुत ज्यादा वाइब्रेट करता है। और इसमें जैसे टर्न लेते हैं ना गाड़ी का, तो टर्न लेते टाइम ना क्या लुकअप आता है, एक साइड का ना थोड़ा दिखना आदमी को कम हो जाता है, जैसे आपने लेफ्ट गाड़ी ली, उस हिसाब से जो मैंने महसूस किया है गाड़ी मोड़ते टाइम। अच्छा जी, बाकी गाड़ी में बैठने की सीटिंग वगैरह और गाड़ी की जो हाइट वगैरह है, क्योंकि हेड हेड हाइट स्पेस वगैरह भी सब मतलब कुछ, आपकी वैसे भी हाइट जो गाड़ी है, में स्पेस है। आपकी और जैसा हाइट के कि हिसाब से भी जी जी, हेड स्पेस काफी हाँ जी, अच्छा मैं और देख पा रहा हूँ गाड़ी के जैसे अंदर। कि मेरे पास पेट्रोल वेरिएंट है गाड़ी, तो इसमें बूट स्पेस भी बहुत अच्छा खासा मिल जाता है। वो तो इसका जो CNG वेरिएंट आता है, हाँ जी, उसके अंदर भी बूट स्पेस अच्छा, हाँ, वो ट्रे मिलता आफ्टर है। मार्केट ट्रे लगा के हाँ, लोग काफी अच्छा बूट केस मिल काफी जाता है। काफी मिल जाता है, लेकिन जैसा कि इसमें सीएनजी नहीं है, तो इसमें उससे भी ज्यादा बहुत अच्छा कह सकते हैं हम, इसमें मतलब काफी मतलब लगेज वगैरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। हैचबैक के अंदर आपको सेडान वाला बूट स्पेस हाँ, मिल जाता है। सेडान वाला बूट मिल जाता है। चलो बहुत बढ़िया है। अगर मतलब जो आपने सोच के ली थी लगभग वैसी चल रही है, बस आपको लग रहा है कि मुझे CNG गाड़ी की नीड है जी, है ना। जब मैंने ली थी, मैंने अपने हिसाब से ली थी, अपने बजट से ली थी, अपने हिसाब से मैंने पेट्रोल चूज की थी, लेकिन अब उस टाइम की रनिंग थी नहीं, अब ज्यादा रनिंग है गाड़ी की, तो अब महसूस हो रहा है ना बस सीएनजी का। अच्छा। जी, टाइम पे वैगन आर इंडिया में सबसे ज्यादा बिका करती थी, आज भी सेल्स के नंबर अच्छे हैं, हाँ जी, ठीक है, बट उतने अच्छे नहीं है जितने कभी हुआ करते थे। आज के टाइम में पंच ओवर ने सबको टेक ओवर कर लिया है, जी, ठीक है, या ओवरटेक कर लिया है, सीधे शब्दों में कहूँ तो। ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर आज किसी को वैगन आर लेनी हो तो आपके हिसाब से उसके लिए वैगन आर क्या सही गाड़ी है, क्योंकि मेरे चैनल पे मैं एंड तक यही कोशिश करता हूँ कि उसको समझ में आ जाए कि किसके लिए कौन सी गाड़ी बनी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से वैगन आर किसके लिए ठीक है। देखो मेरा जहां तक मानना है, अगर किसी को भाई हल्की गाड़ी चाहिए, या कह सकते हैं कि भाई माइलेज अच्छी चाहिए, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो गाड़ी ले ले वैगन आर वगैरह। अच्छा, या मारुति की कोई भी गाड़ी, वैगन आर ले ले, ऑल्टो ले ले, वो अपने अपने बजट के ऊपर है। तो आप कह रहे हैं जैसे कि स्पेस भी आप कहना चाह रहे हैं। स्पेस इसमें वैगन आर की मैं अभी इसी बारे में बात कर रहा था, हल्की भी है गाड़ी की, माइलेज भी बढ़िया है, ठीक है, गाड़ी में अंदर स्पेस भी बढ़िया है, सिटिंग स्पेस भी बढ़िया है, हेड स्पेस भी बढ़िया है, और डिग्गी का जो बूट स्पेस है, अगर आप सीएनजी में भी ले रहे हो
तो भी 2-3 बैग आराम से कैरी कर लोगे। गाड़ी, कहने का मतलब है कि गाड़ी में बूट स्पेस है। गाड़ी की माइलेज बहुत अच्छी है पेट्रोल पे भी, और जहां तक मैंने सुना है सीएनजी पे भी गाड़ी की 30 प्लस की माइलेज आती है। देखो मेरे पास तो पेट्रोल वेरिएंट है, लेकिन जिससे मैंने रिव्यू वगैरह देखे, आपका जो रूट रहता है ना ट्रैफिक लेस, हाँ जी, तो मेरा ट्रैफिक लेस, हाँ, मेरे रूट पे मेरी गाड़ी 21 की एवरेज दे देती है। अच्छा। और जहां तक है, जैसे हमारे एक कलीग हैं जो कंपनी में लेके आते हैं, उनके पास भी सेम गाड़ी है वैगन आर, वो हरियाणा से आते हैं, तो उनके पास है, वो बताते हैं कि वो भी, उनका भी ट्रैफिक फ्री रूट है, तो वो भी मोस्टली हाईवे से ही आते हैं, तो वो मेरे को बताते हैं कि उनकी गाड़ी 32 प्लस एवरेज दे देती है सीएनजी पे। उनका, उनके पास सीएनजी वेरिएंट है। और किसको आप रिकमेंड नहीं करते? देखो, अगर जिसकी राय सेफ्टी वगैरह की है कि भाई वो चाहते हैं कि हम एक अच्छी गाड़ी भी ले, सेफ भी हो, चलो माइलेज का तो ये है 2-3 किलोमीटर प्लस माइनस। अब किसी की, जैसे आप उस टाइम पे आपको रनिंग की जरूरत नहीं थी, तो उस टाइम पे अगर आदमी सेफ गाड़ी ले ले तो वो ज्यादा ठीक है जी, मेरा मानना है। अब बात कोई कर रहा है कि उसे चलना महीने में 400-500 किलोमीटर, हाँ जी, हाँ जी, और वो लेके बैठ जाए एक माइलेज वाली गाड़ी या सीएनजी वाली गाड़ी लेके, जी जी, तो उसके लिए तो ज्यादा बेटर है। उसके लिए बेनिफिट नहीं है। माइलेज की गाड़ी उसी के लिए बेनिफिट है जिसकी रनिंग ज्यादा है। चलो, मुझे लगता है कि अब तक लोगों को क्लियर हो गया होगा इस वैगन आर के बारे में जी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और सचिन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना टाइम देने के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमें साथ साथ ये भी बताना कि ये वैगन आर आपको कैसी लगी। और चलो, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।